वालेकुम। 9 क्लास हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 जो सी है वो कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.45 से रिलेटेड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है तनासुब। निस्बत के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। दो निस्बतों के दरमियान तनासुब क्या रहता है? दो निस्बतों के दरमियान बराबरी को तनासुब कहते हैं। तनासुब को अलामत के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। अब हमारे पास तरफ़ैन क्या है, वस्तैन क्या है। A/B=C/D, दो निस्बतों के दरमियान बराबरी का वर्ड आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जो बाहर वाले होते हैं उनको कह देते हैं तरफ़ैन, और जो दरमियान वाले होते हैं, ठीक है, मिड में उसको कह देते हैं वस्तैन। तरफ़ैन और वस्तैन। तो यहाँ पे देखें A से B निस्बत वही है जो कि C को D से, तो यहाँ पे ये तनासुब की रकूम कहलाती हैं। अब यहाँ पे आ जाता है जी पहली और आखिरी रकम, जो अभी मैंने बताई है। A और D को क्या कह देते हैं? तरफ़ैन, और दरमियान वाली दूसरी और तीसरी रकम को क्या कह देते हैं? वस्तैन। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से भी बता दिया है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वस्तैन, ये आ गया तरफ़ैन। तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है, क्योंकि इनके मुताबिक हमारे पास जो सी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जी 9 क्लास नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। पेज नंबर हमारे पास आ जाता है 20। इसमें आ जाता है हमारे पास मिसाल आ जाती है, और ये जो सी है इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास आ जाता है x/3 प्रोपोर्शनल आ जाता है 6/15, x निस्बत 3 तनासुब 60 निस्बत 15 में x की कीमत मालूम कीजिए। तो आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला मेथड जो प्रोसेस है, ये कुछ भी नहीं करना, बस आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, 9 क्लास आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। बस ये लिखना है वस्तैन का हासिल ज़रब और तरफ़ैन का हासिल ज़रब। तरफ़ैन में हमारे पास ये आ गया x मल्टीप्लाई बाय 15 और 3 मल्टीप्लाई बाय 60। 3 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो ये आ जाएगा 180। x की वैल्यू फाइंड करनी है। 15 यहाँ पे मल्टीपल है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये आप लोगों ने एग्जाम्पल जो सी ये रिटन प्रैक्टिस करनी है। फिर हमारे पास आ जाता है तनासुब की इकसाम आ जाती हैं। ठीक है, तनासुब अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये तनासुब की इकसाम है। जी 9 क्लास हमारे पास तनासुब की जो सी हैं दो इकसाम आ जाती हैं, जिसमें आ जाता है तनासुब रास। अब तनासुब रास क्या होता है? ये एक ऐसा ताल्लुक़ होता है जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़े, या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो, तो ऐसे ताल्लुक़ को क्या कहते हैं? तनासुब रास कहते हैं। ठीक है, रास तनासुब। फिर हमारे पास तनासुब मक़ूस क्या रहता है? ये एक ऐसा ताल्लुक़ होता है दो निस्बतों के दरमियान कि अगर एक में इजाफा हो रहा हो और दूसरी मिकदार में इसी निस्बत से कमी हो रही हो, या एक में कमी हो रही हो तो दूसरी मिकदार में इसी निस्बत से इजाफा हो रहा हो, तो इसको कहते हैं तनासुब मक़ूस। इन दोनों डेफिनेशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेज नंबर 21 आ जाता है। इसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, कुछ एग्जांपल्स हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में, कि हमारे पास 20 कलम 2000 रुपये के हों। 20 कलमों की कीमत कितनी है? 2000 रुपये। तो ऐसे 40 कलमों की कीमत क्या होगी? अब यहाँ पे हम लोगों ने इसी तरीके से तनासुब रास और तनासुब मक़ूस के लिहाज से करना है। हम लोगों ने फ़र्ज़ किया कि 40 कलम की कीमत क्या है? x है, जो कि हम लोगों ने मालूम करनी। यहाँ पे लिख लिया कलम, यहाँ पे लिख लिया कीमत। इसी मेथड के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन करेंगे। अब चूँकि हमारे पास 20 कलम है तो उसकी कीमत 2000 है। अगर कलम ज़्यादा होंगे तो उनकी कीमत भी ओबियसली ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या है, ये डायरेक्टली आ रहा है कि कीमत बढ़ रही है तो बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिख लिया 20 कलमों की कीमत क्या है? 2000 रुपये। 40 कलमों की कीमत हम लोगों ने मालूम करनी, इसकी जगह पे x लिख लिया और कम से ज़्यादा की तरफ एरो का साइन किया, कम से ज़्यादा की तरफ। चूँकि ये रासत हमारे पास तनासुब रास्त है, तो दोनों साइन एक तरफ ही आ जाएंगे तनासुब रास्त में। तो इसमें क्या किया, इसी तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है साइन, तो यहाँ पे लिख लिया 20/40 प्रोपोर्शनल। तनासुब आ गया है 2000। ठीक है, निस्बत आ गया x। अब इसी तरीके से ये हमारे पास तरफ़ैन का असल ज़रब और वस्तैन का असल ज़रब, यहाँ हम लोग इसको निस्बत की शक्ल में लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में लिखें, मतलब कि 20 बटे हमारे पास 20/40, 2000/x। अब यहाँ पे क्या किया है जी, इन्होंने कटिंग कर ली है, 0 के साथ 0, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये इसका आंसर आ गया। इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो भी मैं बता रही थी तरफ़ैन का असल ज़रब और वस्तैन का असल ज़रब, उसके ज़रिए भी इजीली हो जाएगा कि 20 × x = 400 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 40 × 200। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 40 मल्टीप्लाई बाय 200 ओवर आ जाएगा हमारे पास 20। यहाँ पे कैंसिल किया, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4000, तो ये जी इसका आ गया है रिक्वायर्ड आंसर। तो इस मेथड से भी इजीली हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास 80 कमीज़ों की कीमत जो सी है उन्होंने बता दिया 22,000 रुपये हो, तो 30 कमीज़ों की कीमत। अब देखिए 80 कमीज़ें हैं तो उनकी कीमत भी ज़्यादा है, और अगर कमीज़ें कम होंगी तो उनकी कीमत भी कम होगी।
80 कमीज़ें हैं, कीमत ज़्यादा है। तादाद ज़्यादा तो कीमत ज़्यादा, तादाद कम तो कीमत भी कम। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, ये भी तगय्युर, ये हमारे पास तनासुब रास्त होगा। ये नहीं कि एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, लेकिन यह है कि हम लोगों ने कमी से, हम लोगों ने एरो का साइन शो करना है, तो हम लोग कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ हम लोगों ने शो कर दिया, क्योंकि दोनों एरो एक ही तरफ है, तो ये क्या आ जाएगा, तनासुब रास्त में। इस तरीके से लिखा हम लोगों ने, इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, तो हम लोगों ने लिखना था 30:80, फिर x रेशो 2000। इसी तरीके से फिर हम लिखेंगे वस्तैन का असर ज़रब का और तरफ़ैन का असर ज़रब क्रॉस मल्टी, तो इजीली कटिंग करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने आज तमाम की तमाम डेफिनेशन और एग्जांपल्स जो सी है वो करनी है। इंशाल्लाह ताला कल हम लोग एक्सरसाइज और फर्दर एग्जांपल्स करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।